गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिवधारा अमृतवाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। ग्रद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। ग्रद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु मिटाए सबकी त्रास, गुरु मिटाए सबकी त्रास। आइए सर्वप्रथम मिलके परम पूजनीय बापू जी के श्री चरणों में मिलके प्रणाम करें। ये उत्तम घड़ियां हैं कि आज 60वां बापू जी की साक्षात दिवस की वो घड़ियां भी चल रही हैं। दिन तो है ही है, लेकिन वो घड़ियां चल रही हैं। कुछ ही मिनटों में वो पल आएंगे जिस समय पे बापू जी को साक्षात्कार हुआ था। हम भी इसी भाव में रहें कि हमें भी उस सागर से एक बूंद मिल जाए। सो मिल के बापू जी के श्री चरणों में मिल के प्रणाम करें। और बापू जी का ये पवित्र स्थान जहाँ बापू जी की श्री चरण पड़े हुए हैं, 2 रात्रि मुझे बताया गया बापू जी यहाँ रहे थे। और वैसे तो कहते हैं जो प्रतिमाएं रहती हैं ना, उसमें भी संतों का वास ही रहता है, वो कम नहीं होती। और हम सब ये अनुभूति युगों युगों से करते आए हैं कि हमने सब कुछ इनसे पाया ही है। ये कोई बापू जी से कम है ऐसा विषय नहीं है। तो बापू जी के इस पावन धरा को, आश्रम को भी मैं वंदन करता हूँ। बापू जी के जितने भी साधक साधिकाएं बैठे हैं, कहते हैं तीर्थ 2 प्रकार के रहते हैं, चल और अचल। वैसे ही गुरु के आश्रम में 2 प्रकार के होते हैं, चल और अचल। ये अचल बापू जी का आश्रम है। दर्शन हेतु, आशीर्वाद पाने हेतु हमें यहाँ आना पड़ेगा। दूसरा रहता है चल। जितने जितने साधक जिन्होंने अपने गुरुदेव को अपने मन मंदिर में विराजमान किया है, वो गुरु जी के चल आश्रम हैं। सो जो पवित्र आत्मा यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबके अंदर में बैठे बापू जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हरिओम। आइए पावन घड़ियाँ हैं, सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करते हैं।
और साथ साथ में भाव रखते हैं। वैसे संत ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। संतों को हमारे किसी भी कर्म का, धर्म का कोई भी ज़रूरत भी नहीं और नहीं कोई फर्क पड़ता है। जैसे श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा व्यक्त करना। इस दृष्टि से बहुत से संप्रदाय में कई संतों के श्राद्ध करते हैं जो संत शरीर त्याग चुके हैं। वैसे संतों को जरूरत नहीं है कि हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो बापू जी के जल्दी दर्शन देने का भाव रख के हम लोग मिल के कीर्तन करेंगे। राम 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 सत्य सनातन धर्म की बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की बोले अम्बे मात की बोले सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती हर हर महादेव। अत्यंत ही ये हर्ष की वेला है कि बापू जी को जब साक्षात्कार हुआ था, पहले तो उस घड़ी का हम सभी साधकों को पता है। ये भी भाग्य की बात है। ये आध्यात्मिक रहस्य संत केवल अपनों को ही बताते हैं। ये कोई प्रचार प्रसार का विषय नहीं है। पहले तो सदैव हम अपने भाग्य पर गर्व किया करें कि हम बापू जी के वो बालक हैं जिनको ये पता है कि बापू जी को कब साक्षात्कार हुआ था। कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने गुरुवर का प्यार, वो तो अपने गुरु पर नाज करता है। तो हमें अपने आप भाग्य पर भी गर्व है, अपने सद्गुरुदेव भगवान पर भी गर्व है कि जिन्होंने ये अंदर का रहस्य हमसे शेयर किया। पहली बात तो ये कोई प्रचार प्रसार का विषय नहीं कि लोगों को पता चले ऐसा हो वैसा हो। संत वो जो छुपाते हैं, छपाते नहीं। फिर बापूजी ने इतना जो ज्ञान खुले खुले रूप में हम सबको दिया कि हम सबको मार्ग मिले। संत खुद का प्रचार, जिसका नाम है संत, वो प्रचार के लिए कभी भी सामने नहीं आएगा। अभी मैं बापूजी की कुटिया में जैसे दर्शन करने गया तो नंदलाल जी ने हमें बताया कि बापूजी जब भी आते हैं तो धरती पर इस आयु में भी सोते हैं। और हम सब जानते हैं जब बापूजी का एक बार नागपुर कार्यक्रम था, जब अकोला की ओर जा रहे थे, हम लोग बडनेरा गए थे, मुझे भी कोई लेके गया था।
आप में से कौन कौन था उस समय? बापूजी जब नागपुर से अकोला कार्यक्रम था तो हम लोग दर्शन करने तो बड़नेरा गए थे, तो बापूजी की बोगी एकदम एंड में थी और एकदम सामान्य क्लास वाले थे। बापूजी मतलब स्लीपर क्लास में भी गद्दे लगे हुए रहते हैं। बापूजी की लकड़ी की जो बेंच बनी हुई थी उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा आसन था, बापूजी उस पर बैठे थे और बापूजी वैसे उतर आए थे, नगर का नाम पूछा था, आदि आदि चर्चा करी थी, थोड़ा कीर्तन भी करा था, हम सबको दर्शन भी प्राप्त हुआ था। तो जिनका नाम है संत वो छुपाते हैं, छपाते नहीं। और सौभाग्य से इन दिनों में मैं नैनीताल भी होके आया हूँ, जहाँ संत हमारे लीलाशाह बापूजी ने साधना करी और बापूजी पर जहाँ जब कृपा हुई थी उस स्थान का मैं इन दिनों में दर्शन करके आया। वो सामने बैठी ये भी भक्ता भी हमारे साथ थी, कटियार जी। तो बापूजी ने ये जो थोड़ा आध्यात्मिक का हमारे सूफीनिज्म में कहते हैं कि थोड़ा खोल करना, कि जगत को पता चले कि ये मूल रहस्य क्या है। कि जैसे अभी हम लोग रामदेव बाबा के माध्यम से प्राणायाम या योग के बारे में जानते हैं, वो सरल भाषा में सुनाते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ज्ञान नॉलेज मुझे है, इससे पहले बापूजी ने प्राणायाम के लिए जन जन को सिखाया था और बताया। आप में से कौन कौन पुराने साधक जो है, कौन कौन मेरी बात से सहमत रखता है? बापूजी ने पहले बताया था कि प्राणायाम क्या होता है, आसन क्या होता है, मूल बंद आदि आदि आदि। बापूजी ने ये हम लोग जब छोटे थे, मतलब मैं 90 की बात कर रहा हूँ, 1990 की, बापूजी ने सहज सरल भाषा में हम सबको बताया था। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बापूजी के अवतरण दिवस की, मैं कहता हूँ, मेरा भाव है कि बापूजी के श्री चरणों में तालियों की गूंज में बधाई। दूसरा, आप ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सेवक हो, साधक हो, आपकी भाग्य की आपको मैं बधाई देता हूं मन से। पता नहीं क्यों इन दिनों में मुझे दिखाई देता है, और हर नगर में मैं जहां भी जाता हूं, इन दिनों में मैं सूरत गया था तो आश्रम में गया था और खुले रूप में हमारे फेसबुक पर व्हाट्सएप स्टेटस में डाला गया था, पूरे देश विदेश के लोगों ने देखा। मैंने कहा मैं बापूजी के आश्रम में गया हूँ, भाई ब्रह्मज्ञानी संत है, इसमें कोई दो मत है क्या? तो जहां जहां जाता हूं, और मैं विशेष सबसे ज्यादा स्थान में जाता हूं बापूजी का आश्रम का दर्शन करने, तो मैं ढुलिया बहुत ज्यादा समय तक जाता हूं, फिर ऐसे तो अहमदाबाद कई नगरों में जाता ही हूं। तो पहला मेरा एक विषय रहेगा कि आज की इस घड़ी से हम लोग ये सीख के जाएं कि हमें भी साक्षात्कार की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ानी है। पहली बात तो ये, मूल लक्ष्य को हम में से कोई भी भुलाए नहीं। संसार है भूल भुलैया, हम में से कौन कहाँ अटक जाएगा, किस बात पे लटक जाएगा, कहाँ भटक जाएगा, कोई कह नहीं सकता। पहले चीजों की गारंटी दी जाती थी कि आप वॉशिंग मशीन लेके जाओ, गारंटी ये खराब हो जाए तो हम आपको बदल के देंगे। आजकल गारंटी का तो जमाना लगभग गया, फिर आया वारंटी का जमाना, लेकिन उस पर भी एतबार नहीं। चलो चीजों पर हम लोग गारंटी वारंटी की थोड़ा विश्वास करेंगे, लेकिन हम अपने मन की गारंटी वारंटी कोई दे सकता है? तो सबसे पहले कि जिसके कारण हम बापूजी के श्री चरणों से जुड़े हैं, हम सबका ध्येय सदैव वही रहे, उसमें किंचित भी किसी भी दूसरी बात को स्थान अपने मन में ना दे। और इसके लिए तो मैं कहता हूं, अपने गुरुदेव को मन मंदिर में बिठाएं, फिर वो खिड़की का जो दरवाजा है वो बंद कर दें, फिर बाहर से ताला लगा के वो चाबी निकाल दे, किसी समुद्र में फेंक दे, कि कभी जीवन में ऐसा हो ही नहीं कि वो खिड़की खुले और वो मूर्त बाहर आए। जो एक बार मंदिर अंदर गई, जब तक जीवे तो वो अंदर ही रहे। पहली बात तो मेरा व्यासपीठ से निवेदन यही रहेगा कि हम लोग अपने ध्येय से कभी भी विचलित ना हो, पहली बात ये। दूसरी बात, हर किसी को, संत सभी महान है, जिनका नाम है संत, जिनका नाम है संत सभी महान रहते हैं। एक होता है साधक, जैसे हम सभी हैं, दूसरे रहते हैं साधु जो थोड़ा हमसे आगे हैं, तीसरे होते हैं सिद्ध पुरुष जिनको संत कहा जाता है। वो सिद्ध पुरुष है, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस संदर्भ में लिखा है, दूध में पानी मिलाओगे
मिल जाएगा। लेकिन उसी दूध को फिर उबाल के ठंडा करो, रात को दही डालो, सवेरे दही बन जाएगी, मंथन करो, माखन जब बन जाएगा, माखन को पानी में डालोगे, कभी भी वो मूल रूप से कभी भी विचलित नहीं होते। तो संत जो है ना, संत सिद्ध पुरुष है। पहले तो सभी को सिद्ध पुरुष मिलते ही नहीं। और संत के भी दो प्रकार होते हैं, ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्मश्रोती। ब्रह्मश्रोती जो केवल ब्रह्म के लिए बताएं, जिनकी खुद की अनुभूति नहीं होती। भारत में ऐसे संतों की भी कोई कमी नहीं है जो केवल बताते हैं। दूसरे रहते हैं ब्रह्मनिष्ठी, जिन्होंने अनुभूति करी है लेकिन संसार को बताया सिखाया नहीं है। और सौभाग्य से हमारे बापूजी ब्रह्मनिष्ठी भी हैं, ब्रह्मश्रोती भी हैं, खुद अनुभव करके सबको अनुभव कराते हुए हैं। हम उनके बालक हैं। इस बात को सदैव याद रखें। दुनिया वाले क्या कहते हैं, उनकी मर्जी, जिनकी जितनी बुद्धि होगी, जैसा भाग्य होगा। रही बात, इस बिंदु को भी मैं बीच में कहता चलूं, ये संत की अपनी लीला रहती है। एक बार संत कबीर बैठे थे, किसी दुष्टों ने वैश्वा को कुछ पैसे दिए। ऐसी संगत सभा लगी हुई थी, वो वैश्वा आई, आधी शराब की बोतल सामने रखी, लो अपनी। रात मेरे पास आए थे, आधी शराब की बोतल छोड़ के गए हो, लो अपनी। और जो मेरे कानों का ये जो झुमका था, एक तुम चुरा के लाए थे, वो लेने आई हो। और रात भर दुष्कर्म मेरे साथ करा था, पैसे नहीं दे के गए, तो लेने आई हूं। यहां साधु बन के बैठे हो। तो कच्ची वृत्ति वाले तो सबूत खड़े हुए, हमारे संत ऐसे हैं। लेकिन दो सेवक बैठे रहे, उनका नाम था सलूका मलूका। वो बैठे रहे। संत कबीर ने कहा कि इधर आओ भाई, तुम गए नहीं क्या? बोले कहाँ जाऊं? बोले ये लोग कहाँ गए? बोले मुझे क्या बता। बोले तुझे मेरी परिचय मेरा मिल गया, मैं कैसा हूं? बोले क्या मिला? बोले वैश्वा ने कहा। बोले हमारा वैश्वा से लेना देना क्या? बोले नहीं, वैश्वा ने और भी कहा, मैं शराब भी पीता हूं। बोले इससे हमारा लेना देना क्या? बोले मैं चोरी भी करता हूं। बोले इसमें हमारा लेना देना क्या? लेकिन एक बात कहें गुरुदेव, भले चलो आप शराब की लीला करते भी हो, आप पीते भी हो, लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा शराबी नहीं है जिसको देख के मन प्रफुल्लित होता हो और हरि से जुड़ता हो। आप हमारे लिए भगवान हो। लोग क्या कहते हैं वो खुद जाने, आप हमारे लिए भगवान हो। इससे ज्यादा हम नहीं जानते, और हम वे दूसरे किसी भगवान को जानते मानते भी नहीं। हमारी दुनिया आपसे प्रारंभ है, आपसे चल रही है और आप तक की ही है। हमारी दुनिया, हमारे भगवान आप ही है। दूसरे क्या कहते हैं, हमारा उनसे लेना देना क्या? क्योंकि किसी ने रोटी खाई या नहीं खाई, उसमें मेरे पेट को क्या फर्क पड़ने वाला है? दूसरा कोई सत्कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, उसका मेरे मन पर क्या प्रभाव, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसलिए आप हमारे भगवान हो, हम ये जानते हैं, बाकी दुनिया वाले जाने, उनकी बात जाने। तो ऐसा तो मेरा निवेदन रहेगा। और निवेदन करूं मैं, जो बेचारे कमजोर हो चुके हैं, हम सब का, उसमें मैं खुद को भी गिन रहा हूं, हम सबका दायित्व बनता है। अभी मैं एक कार्यक्रम से आया, गौरक्षण का कार्यक्रम था, तो मेरे साथ अंजनगांव सूर्य की जितेंद्र नाथ महाराज साथ में बैठे थे। तो मेरा जो आशीर्वचन हुआ, महाराज जी का भी बाकी था, तो उनको मुझे छोड़ के आना था। तो पहले मैंने निवेदन करा कि बापूजी के आश्रम पर मुझे जाना है, वहाँ दर्शन करना है, और लोग बैठे होंगे, जो जो मुझे बुलाया गया, तो मेरा धर्म बनता है जाऊं, और आपके आशीर्वचनों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो अभी इसी बीच में थोड़ा सत्कार समारोह भी हुआ। फिर महाराज जी मुझसे चर्चा करने लगे कि यार ये अच्छा नहीं लगता, ये हम लोग जो सुनते हैं कि बापूजी को इतना समय तक अंदर रखा गया है, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, मन को पीड़ा होती है। अरे सभी संतों को पूरे भारत में मेरा भ्रमण है, मैं तो कई नगरों में खुले खुले रूप में ऐलान करके जाता हूँ, इस समय मेरे साथ कोई मिलने नहीं आए, मैं बापूजी के आश्रम पर दर्शन करने हेतु जा रहा हूँ, मैं जिस भी नगर में जाता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पहले हम लोग जितने भी बैठे कमजोर ना हो, और हमारे जितने भी गुरु भाई या गुरु बहने हैं, उनको किसी को भी कमजोर होने ना दें। एक बार बापूजी का ये जो माता पिता पूजस दिवस रहता है, एक स्थान पर मुझे कुछ सालों तक बुलाया गया। एक साल मुझे बुलाया गया, वहां बापूजी की मूर्ति नहीं थी। तो जो आयोजक था, मैंने कहा बापूजी की मूर्ति क्यों नहीं रखी मैंने आपने?
बोले लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों से मतलब है तुम्हारा या तुम्हारा गुरु से मतलब है? तुम गुरु लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे क्या? लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, इन लोगों के लिए नहीं आया, मैं तो अपने बापूजी के लिए आया हूं। बापूजी की मूर्ति रखोगे, बापूजी की मूर्ति रखोगे तो मैं यहाँ बैठूंगा व्यासपीठ पर, नहीं तो मैं जा रहा। तो मेरा निवेदन है, जो भी शिष्य बापूजी के साधक कमजोर आपको दिखाई दे, उनमें जाओ, बापूजी की महिमाओं के संदर्भ में बताओ। मैं अपनी अनुभूति बताता हूं। बहुत साल पहले, 2010 से पहले का विषय होना चाहिए, 2010 से पहले का, एक रात्रि में मैं सोया हुआ था। मुझे दर्शन हुआ कि बापूजी के मैं सत्संग में मैं पहुंचा हूं। मेरी नजर चारों ओर गई तो जो सत्संग हाल था वो हीरे का बना हुआ था, इतने हीरे जड़त था। सत्संग पूरा हुआ, बापूजी ने मुझे बुलाया, कहा कि चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। मैंने कहा बाबूजी कहाँ चलना है? बोले बाहर बेचारे स्टॉल वाले बैठे हैं ना, जो इनकी सेवा का थोड़ा, इनको थोड़ा शाबाशी देंगे, इनको अच्छा लगेगा। तो मैं बापूजी के साथ गया। तो बापूजी को मैं बोल रहा हूँ, बापूजी हम लोग ये कहाँ इतना हीरा जड़त सत्संग हाल मैंने कभी कहीं सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो बापूजी कहते हैं हम लोग इस समय स्वर्ग में हैं, स्वर्ग के सत्संग हाल में हम सत्संग कर रहे थे। ऐसे बापूजी के लिए लोगों के मन में दुर्भाव कैसे जगाए? रही बात बापूजी की, मैं जोधपुर होके आया हूं, ये बापूजी की लीला है। भाव दृष्टि से हमारा भाव यही बना रहना चाहिए, बापूजी की लीला है। हमारे गुरुदेव 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने कई सालों तक आंख नहीं खोली। एक बार पूना में थे, तो वहां जहांगीर हॉस्पिटल है, तो वहां गुरुदेव को एक डॉक्टर को दिखाना था। हम 50-100 साधक थे। मेरी ड्यूटी थी कि गुरुजी के स्वास्थ्य के संदर्भ में डॉक्टर को समाचार दूं। तो हम लोग जब पुणे जहांगीर हॉस्पिटल में पहुंचे, ये 2008 की बात बता रहा हूं, तो मेरे गुरुजी की आंखें बंद थी, व्हील चेयर पर थे, हम लोग सवाई के शीशे चल रहे थे साथ में। तो डॉक्टर के चेम्बर के बाहर हम लोग खड़े हो गए। तो बाबू हमारे गुरुदेव की आंखें बंद थी, मैंने थोड़ा ऐसे जोर लगा के हमारे गुरुदेव की आंखें खुली। मैंने कहा कि अभी सुन रहे हैं कि डॉक्टर अंदर है और डॉक्टर बहुत कड़क है, तो वो पहला प्रश्न कहेगा कि गुरुजी को क्या तकलीफ है, तो आप बताइए। बताऊंगा मैं उनको। बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ तो बताएं, आपके शरीर में आपको क्या पीड़ा है? तो डॉक्टर पूछेगा, मुझे बताना तो होगा ना। बोले कुछ नहीं। मैंने कहा वो डॉक्टर कहेगा फिर आए क्यों हो? तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहा गुरुजी आप कुछ बताओगे तो सही ना, अभी 100 लोग आए हैं, डॉक्टर का टाइम ही नहीं मिलता। डॉक्टर सिंह करके था और एक तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और हम लोग 100 लोग साथ में आए हैं, तो सीधी बात पूछेगा तो सही। बोले कुछ नहीं। मैंने कहा बाबा गुरुजी फिर आंखें आप बंद करके क्यों बैठते हो? ऐसे मुझे, मेरी ओर देखो सर, मुझे कहता है ऐसे लोगों के कारण करना पड़ता है, क्योंकि हमें इच्छा रहती है अभी हम हर समय समाधि में लीन रहें। हमारा अमरावती में एक रूपभजन हॉस्पिटल, लगभग आधे लोगों का दर्शन किया हुआ होगा। पीछे एक हॉल था, तो हॉल की कंस्ट्रक्शन का काम हमने शुरू करा। तो जब मीटिंग्स होती थी, कोई साधक जो बड़े बड़े पदाधिकारी, कोई कहता था दीवार ऐसे निकालो, कोई कहता था दीवार ऐसे निकालो, कोई कहता था ऐसे दीवार निकालो। एक देशमुख करके आर्किटेक्ट थे, उसके कहने पर हमने पिलर डलवाए। फिर कहा गया कि नहीं हाल छोटा पड़ेगा, काट दो। तो हमारे 60,000 पैसे भी वेस्ट गए। तो एक रात्रि को मैं, जैसे नींद थी मुझे, हमारे गुरुदेव भगवान आए। 2007 की बात बता रहा हूँ। मैंने अपने गुरुदेव को कहा कि बड़ा विषय हो गया। मैं कह रहा हूँ अपने गुरुदेव को, बड़ा विषय, कोई कहता है दीवार ऐसे लो, कोई कहता है दीवार ऐसे लो, कोई कहता है दीवार ऐसे लो, कहीं से भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो आप मुझे आज्ञा करिए, मैं अपने गुरुदेव को नींद में 2007 में कह रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा करिए, मैं कैसे दीवार चुनवाऊं, हाल बन जाए सत्संग हाल। हर कोई अलग अलग सलाह देता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मुझे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि छोटी छोटी बातें भी तुम मुझसे पूछोगे, क्योंकि शरीर करके उस समय वो पाकिस्तान में थे। ये छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछोगे। मैंने कहा मैं किससे पूछूंगा?
मैं तो आपसे पूछूंगा, मैंने जिंदगी में कोई बिल्डिंग ही बनवाई, मुझे क्या पता। एक साधक कहता है ऐसे दीवार लो, अगर ऐसे दीवार का सोचते हैं 2 लोग नाराज हो जाते हैं, फिर कोई कहते इधर करो तो 2 लोग और नाराज हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने जिंदगी में कोई बिल्डिंग ही बनवाई है। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं ये छोटी छोटी मुझसे बातें नहीं पूछा करो, क्योंकि मेरी इस समय सुर्त ऊपर के लोकों में रहती है, तुम बुलाओगे ऊपर के लोकों में से मुझे नीचे आना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे न पूछो। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, फिर गुरुजी मैं कैसे निर्णय लूं? तो मेरे गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे अंदर से जो आवाज निकले बस वही किया करो, क्योंकि तेरे अंदर से जो आवाज निकलेगी वो आवाज तेरी नहीं मेरी रहेगी। मैं इन 2 उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहता हूं, जैसे सिद्ध पुरुषों की और आध्यात्मिक अवस्था बढ़ती जाती है ना, वो इस प्रकार के स्वांग रचाते हैं, लीलाएं करते हैं। बापूजी को कौन अंदर बांध सकता है? जोधपुर में मैं गया, बापूजी अंदर थे, कोर्ट में भी दर्शन हमें हुए, और उस दिन बकरा ईद थी, योगा योग, तकलीफ बहुत गई दर्शन हेतु, लेकिन व्यवस्थापक अच्छे थे, दर्शन हो गया। फिर दूसरे दिन कोर्ट में हम लोग गए, लेकिन अंदर बापूजी थे, बाहर जितने साधक लोग माला लेके बहुत से ऐसे थे, बोले 1 साल से बैठे, कोई 2 साल से बैठे, बाहर जितने लोग बैठे थे हर कोई कह रहा था हमें तो रोज बापूजी के बाहर भी दर्शन होते हैं। बापूजी को कोई जेल में बंद रखने वाला कोई शक्ति ऐसी है क्या? ये तो उनकी लीला है। तो ये हुआ भाव का विषय, लेकिन संसारिक दृष्टि से हम सबको प्रयास जरूर करना चाहिए। एक प्रार्थना, दूसरा प्रयास कि बापूजी अभी बहुत हो गया, आप जल्दी बाहर आइए, क्योंकि आपकी कृपा तो हमारे साथ हैं, आप हमारे अंग संग हो, ये भी विश्वास है, लेकिन आपका शरीर का दर्शन भी हमें चाहिए। हम लोग खूब खूब प्रार्थनाएं करें, खूब खूब प्रार्थनाएं करें और प्रयास भी करें, जहाँ जहाँ संभव हो। अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ना, हिंसा के पथ पर नहीं। बापूजी का जो मार्ग है अहिंसा का है, और उतना ही फिर जप भी करें। और कई साधक लोग भारत में, भारत से बाहर भी कई ऐसे साधक है रोज जो इतना जप करते हैं, फिर बापूजी के भंडारे में श्री चरणों में उसका फल अर्पित कर देते हैं। बापूजी हम उसके बदले में ये चाहते हैं कि आपका जल्दी दर्शन हो जाए। तो अभी कुछ मैंने निवेदन जो करे फिर रिपीट करता हूँ। पहले तो हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए, हमें भी जीवन में, इसी जीवन में साक्षात्कार हो जाए, इसलिए हम बापूजी के श्री चरणों से जुड़े हैं। दूसरा, भाव करके बापूजी सदैव हम सबके अंग संग हैं। ये बापूजी का आश्रम नहीं है, मेरा आश्रम है, हमारा भी नहीं। ये जो मोबाइल है, मैं कहूँगा हमारी मोबाइल है, मैं कहूँगा क्या कहूँगा, मोबाइल मेरी है, ठीक है। जिस घर में ज्यादा व्यक्ति रहते हैं ना, वो सभी कहते हैं हमारा घर है, फिर कलर खराब हो गया है हमें थोड़ी लगाना, हमारा मतलब मेरे ऊपर थोड़ी जवाबदारी बनती है। और भी कई हैं, जैसे एक संत ने किसी ने पूछा कि महाराज जी हमारा अपने गुरुदेव से और भक्ति से उतना प्रेम क्यों नहीं होता जितना होना चाहिए? तो उस महापुरुष ने कहा कि तुम्हें पत्नी है? बोले हाँ है। उससे प्रेम है? बोले बहुत है। एक दूसरे को रोज कहती तेरे बिना भी क्या जीना? बोले बेटा है? बोले हाँ है। उसके साथ प्रेम है? बोले हाँ बहुत है। दुकान है? बोले हाँ है। उसके साथ प्रेम है? बोले बहुत है। तो वह महापुरुष पूछते इन तीनों से तुम्हारा प्रेम है? धर्मपत्नी से, बेटे से, दुकान से? बोले हाँ बहुत है। बोले क्यों है? इन तीनों से तुम्हारा प्रेम क्यों है? बोले वो मेरे अपने हैं। बोले गुरुदेव को भी जब उतना अपना मानने लगोगे ना, फिर ये आश्रम हम सब का नहीं, ये आश्रम मेरा है, सेवा का धर्म मेरा बनता है, ये मेरे गुरु की सत्य है। जैसे परिवार के सदस्य में से कोई नाराज हो जाता है, आयुर्वेदिक में मानसिक रोग की कोई बीमारी का कोई उल्लेख नहीं, कोई उपचार नहीं आयुर्वेदिक ग्रंथों में। क्यों? पहले मानसिक रोग होते ही नहीं थे, अखंड परिवार रहते थे, कोई नाराज हो जाता था, एक नहीं दूसरा उसको मना लेता था, भोजन नहीं खाता था तो कोई न कोई खिला देता था, उसी रात में चिंता खत्म।
आजकल है छोटा परिवार, हर कोई एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मानसिक रोग होने लगे हैं। और बापूजी तो बताते केवल गाय का देसी घी नाक में रात को डाल के सो जाओ, नींद भी अच्छी और टेंशन भी खत्म। तो जब तक हम गुरुदेव को और गुरु के आश्रम को अपना, मेरा, हमारा नहीं, हम सब गुरु भाई बहनों का नहीं, मेरे गुरु का है, ये मेरा स्थान है, जब तक ये भाव नहीं जगेगा उतनी हमसे सेवा नहीं होगी। पहली बात ये, जैसे आते आते मुझे मन में आया कि मैं प्रयास करूंगा इस टुकड़े का अभी तक रोड क्यों नहीं बना। मैं कोशिश करूंगा किसी न किसी नगर सेवक को या एमएलए को कहूंगा मेरे बापूजी का ये आश्रम है, ये रोड जल्दी से जल्दी बने। मुझे आते आते ही महसूस हुआ मैं कर सकता हूँ, किसी को कह सकता हूँ, मेरा दायित्व बनता, मैं किसी न किसी को कहूंगा। जैसे गवर्नमेंट की कुछ न कुछ जो भी नियम होगा, लेकिन कोशिश करूंगा ये रोड जल्दी बने। मेरे कहने से अगर कोई बनाएगा, ये मेरा धर्म है, हमारा नहीं, हम अमरावती वासियों का विषय नहीं, मेरा। इसलिए सभी सेवकों, साधकों को, भाइयों को, बहनों को निवेदन करूंगा, सदैव आओ ऐसा कहा करो, बापूजी मेरे, हमारे नहीं, बच्चे मेरे हैं। तो ध्यान रहता है ना, बच्चों की परवरिश अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, और उनके लिए पैसा भी इकट्ठा करें। बेटी है तो दहेज अच्छा दूं, बेटा है तो अच्छी जगह पर इसका विवाह कराऊं, पढ़ाई कराऊं, इसको धंधा दूं, घर दूं, हर किसी को लगता है ना। वैसे ही हम आश्रम के लिए जब ऐसा सोचने लगेंगे, ये आश्रम फिर बढ़िया बन जाएगा। तो अंत में और मैं निवेदन करूं, छोटे छोटे नियम से यहाँ आना और अपने अपने घरों में नियम को निभाना। जितनी बापूजी की ओर से आज्ञाएं हैं, मालाएं कितनी करनी है, पूजा कैसे करनी है, कितनी करनी है, और आयु बढ़ने के साथ पूजा और साधना बढ़ानी भी है। बापूजी तो अभी तक अपना गुरु वाला फर्ज निभा रहे हैं, वहां से वे कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी साधकों तक सत्संग जाए, करते ना ऐसा। हम भी तो अपना दायित्व निभाएं ना, और इधर से शरीर की आयु भी कम हो रही है, झंझट बढ़ते जा रहे हैं। और मैं एक शब्द बोलता हूं, पिक्चर पर जो लोग जाते हैं, तो जब आधी पिक्चर होती तो इंटरवल होता है ना, तो लोग बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो किसी किसी का स्वभाव है ज्यादा खाते या धीरे धीरे खाते हैं, तो दूसरा कोई कहता है जल्दी खाओ, बोले क्यों, बोले अंदर जल्दी चलना है, बोले क्यों, बोले पिक्चर में शुरू हो जाए। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधी पिक्चर तो हो गई है। बोले नहीं, जो पहले की आधी पिक्चर थी वो तो ऐसी थी, अभी वाली जो आधी पिक्चर वो बड़े काम की है। हम सब में से भी कईयों का आधा जीवन तो लगभग गुजर चुका है, बाकी शेष जितना आधा जीवन बचा नहीं काम का है। इसलिए रोज कई काम करें कि जैसे वो काम जरूर हमारा सिद्ध हो, जिस काम के लिए हमें मंच देह मिली थी और हमें बापूजी मिले थे और उन्होंने ऐसा संदेशा दिया था। तो बापूजी के शिव चरणों में मैं वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बापूजी हमारे बीच में जल्दी आए, हम सबके अंग संग हैं, ये अनुभूति बनी रहे। बापूजी एक उदाहरण शायद देते हैं रजब फकीर का। मैं उस स्थान पे होके आया हूँ जब संत दादू दयाल ने रजब फकीर को बुला के कहा था मैं शरीर त्याग रहा हूँ। तो रजब फकीर ने कहा ऐसे कैसे, मुझे आप लेके चलिए। तो संत दादू दयाल ने कहा नहीं, अभी तेरी शरीर की आयु है। तो रजब फकीर ने कहा था कि काल आएगा मैं उसको पकड़ के रखूँगा। तो संत दादू दयाल ने कहा था मैं मानता हूँ तुझ में ऐसी शक्ति है, लेकिन उस समय तू न रहे तो, बोले मैं आपको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। तो किसी काम से गुरुदेव ने उनको बाहर भेज दिया, पीछे से संत दादू दयाल ने शरीर त्याग दिया। जब रजब फकीर लौटे, पता चला कि गुरुदेव शरीर करके अभी नहीं रहे। तो उस समय जैसे जो आंखें बंद करी और जीवन भर आंखें नहीं खोली थी और कहा था ये मेरी आंखें थी ही गुरु के दर्शन है, तो अभी गुरु का शरीर नहीं, मैं आंखों से किसको देखूं, अब जब तक जीवित रहूंगा पहले का जो दर्शन किया हुआ है बस अंदर में वो दर्शन करता रहूंगा, इस संसार को अभी फिर से कभी नहीं देखूंगा।
हम सबका इतना भाव ऊंचा हो, हमें ऐसे बापू जी मिले हैं। सो प्रार्थना है परमात्मा के श्री चरणों में बापू जी जल्दी बाहर आएँ और हम सब की आध्यात्मिक यात्रा जैसे आगे बढ़ रही है, बापू जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम सबको भी इसी जन्म में साक्षात्कार हो जाए और बापू जी को फिर से चरणों में वंदन करें और साक्षात्कार दिवस की बधाई देते हैं और यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी दीर्घायु हो और निरोगी काया हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म।